भैया तुम अचानक यहाँ कैसे आ गए? जिस तरह गंगा हिमालय से निकलकर पहाड़ों से, चट्टानों से, झाड़ों से, सीढ़ियों से चलकर बंबई की चौपाटी पर आकर मिलती है, उसी तरह तार के मिलते ही स्टेज पर चलते हुए अधूरे ड्रामे को छोड़कर, मेकअप को धोकर, गेटअप को सेटअप को तोड़कर, तांगे में बैठकर, जैसी गाड़ी में लेटकर, बिना टिकट लिए आज की डेट पर तुम्हारे पास सीधा चला आया हूँ। जीजा, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ। चंपक मेरा साला, आधा घर वाला, मछली का जाला। जीजी, कैसा लग रहा है हमारा मिलाप? जीजा जी, आपका तार पढ़ के अनारकली के चीर हरण का सीन मुझे याद आ गया, जिसमें द्रौपदी पुकारती है, जनार्दन, हे जनार्दन, इस मुगले आजम के जुल्म से मेरा उद्धार करो। तो जीजा जी, आपने पुकारा, मैंने अवतार लेकर एंट्री मारा। बोलो, क्या करने का है? हा? जलेबी मद्रास नहीं, बंगाल नहीं, यूपी नहीं, पंजाब नहीं, कौन हो तुम? अमेरिका में शिकागो हूँ, 15वीं का चांद हूँ, अनटच्ड फ्लावर हूँ, गुलाबों की सिस्टर हूँ। Who are you? मैं कालिया का बॉस हूँ, जगदम्बा। Hi, Jack. हाँ? What a lovely name. जगू। तुम्हारा शुभ नाम क्या है सुंदरी? मैं जेम्स बॉन्ड की गोल्ड फिंगर हूँ, बीच वाली। फिंगर, तुम इतनी दूर क्यों आई हो? मैं अपनी इंपोर्टेड जवानी का बोझ लिए इंडिया इसलिए आई हूँ कि कोई बांका छेला मिले तो मेरे दिल की बेल बजे। अरे आप अभी तक बैठे क्यों हैं? खड़िए ना, खड़िए। ओ बाबा, खड़िए ना। सीट। बोलिए, अब आप क्या पियोगे? पीऊंगा? हाँ, ठंडा या गरम? गरम पीऊंगा। अभी लाई। अनटच्ड फ्लावर। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रात नशीली। मैंने कहा कि ये सेठ जी है। सेठ जी आप कैसे आ गए? वो क्या है कि मैं देख रहा था कि तुम्हारा ये फ्लैट काफी टूट फूट गया है। मैं इसे रिमोल्ड करने के बारे में सोच रहा था। अरे वो काली, बड़ा शरारती है रे। इतने साल ये अपनी अमेरिकन साड़ी कहाँ छुपा रखी थी रे? वो क्या है सेठ जी, हमारे ससुर जी एक बार अमेरिका गए थे, वहां से कुछ लफड़ा करके वो लौट आए, फिर वो चले भी गए और ये बेचारी अनाथ। सेठ जी बड़े दयालु हैं, एक आरती का 1100 रुपए देते हैं भैया। मैं अभी आई। भैया ये इम्पोर्टेड है ना, उल्टा। हाँ, यानी कि खड़ो को बैठो, बैठो को खड़ो,
भैया का बहन, बहन का भैया। रहने दो। अब आरती मेरी साली उतारेगी। अगर इन्हें पसंद हो तो। क्यों नहीं, क्यों नहीं? कालिया, हमारी स्टेट में वो अनाथ आश्रम में जगह खाली है, हाँ? क्यों नहीं इसे सेक्रेटरी बना दे? सेठ जी, नेकी और पूछ पूछ। साली जी मुबारक हो। अब तो पियो कॉफी। पियो 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 पियो। अरे सरकार, अरे ओ सरकार, अरे ओ सरकार, जल्दी बाहर आओ ना। अरे क्या हुआ? अरे मुन्ना, इधर आ। अरे ओ मुन्ना, जल्दी इधर आ ना। अरे काहे लुढ़क लुढ़क जा रहा, जल्दी आ। इधर खड़ा हो जा खड़ा यहाँ। और अपनी माँ के पाँव छू। अरे अपनी माँ के पाँव छू, फिर हमरे पाँव छू। चल। अरे हुआ का? अरे हुआ का, अरे हुआ का, अरे हुआ का अरे? ही बताते हैं कि देखो तुम्हें नौकरी मिल गई। क्या नौकरी मिल गई? आप भी कमाल करते हैं। ये नौकरी का नहीं, सिर्फ इंटरव्यू का कॉल है। इंटरव्यू? इंटरव्यू? अरे तू कहाँ जाने, ये इंटरव्यू में पास होगा ना तो इसे नौकरी मिलेगी। अरे ओ मुन्ना, तू भी करना ही करना, उस उसमें भी तुझे मिलेगी। मुझे यकीन नहीं, मैं अकेला थोड़ी हूँ, वहां सैकड़ों होंगे। सैकड़ों? हाँ हाँ सैकड़ों। पर नौकरियां कितनी हैं? 4। सिर्फ 4? हाँ। ओ, तब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा लक्ष्मी। अरे आइडिया मिल गया, तू फिक्र मत कर मुन्ना, हम रात को ही जाकर लाइन में बैठ जाएंगे, तब तो तुझे नौकरी मिल जाएगी ना। इतना आसान नहीं है, लोग तो पता नहीं किन किन की सिफारिश लेके आएंगे। अरे तो कौन सी बड़ी बात है, जितने जाने माने बड़े लोग हैं ना, उनके वॉचमैन और ड्राइवर हमरे दोस्त हैं, हमरे साथ हुक्का पानी पीते हैं। तू फिक्र मत कर, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। अगर उनके कान में 2 लफ्ज पड़ जाएं, तो हमरे मुन्ना को नौकरियां मिल जाएगी। सर, अगर अमर भैया को नौकरी मिल गई तो एक घर का नहीं 2 घरों का उद्धार हो जाएगा। सर, यूं समझिए कि आप अमर भैया को नौकरी नहीं दे रहे, बल्कि मेरी बहन का कन्यादान कर रहे हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। क्या नाम बताया उसका? मुन्ना हुजूर, मुन्ना। सर, हिज नेम इज अमर कुमार सिंह। हाँ, आप पूछेंगे तो वो बरोबर बताएगा कि सरजू नारायण सिंह वॉचमैन का बेटा है। बरोबर बताएगा हुजूर। अरे मुन्ना, ये क्या किया? यहाँ काहे लगा है? अगर माथे पर टीका लगा के जाऊंगा तो वो लोग समझेंगे मैं गवार हूं। मिस्टर अमर कुमार सिंह। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सिट डाउन। थैंक यू सर। आर यू मिस्टर अमर कुमार सिंह? यस सर। आपके पिताजी का नाम क्या है? सरजू नारायण सिंह। वो तो तुम सरजू नारायण सिंह वॉचमैन के बेटे हो? जी जी नहीं। तो तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? जी, सरजू नारायण सिंह। नाम तो ठीक है, पर वो करते क्या हैं? बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन? हाँ, यहाँ बिजनेसमैन है। ओके, यू मे गो। अमर भैया के सिलेक्शन हो गया सर? क्या खाक सिलेक्शन हो गया? वो इंटरव्यू में आया ही नहीं। मतलब? अरे हम खुद उनका पूजा करके भेजे हैं भाई, शायद वो लोग उनका पूछे ही नहीं होंगे कि वो वॉचमैन सरजू का बेटा है या नहीं। नहीं नहीं, मैंने बार बार उससे पूछा कि तू वॉचमैन सरजू का बेटा है, वो बोला नहीं, वो एक बिजनेसमैन का बेटा है। वो एक बिजनेसमैन का बेटा है, उसने ये कहा? सिर्फ उससे ही नहीं, बाकी दोस्तों को भी यही बोला कि वो एक बिजनेसमैन का बेटा है। उसे ये कहते हुए शर्म आई होगी कि वॉचमैन का बेटा है। मगर सर, मैं आपके पांव पड़ता हूं, आप कुछ भी कीजिए, मगर ये नौकरी अमर भैया को ही मिलनी चाहिए। कल तू इंटरव्यू के लिए गया था? हाँ, गया था। क्या हुआ? वही जो इंटरव्यू में हमेशा होता है। तेरे बारे में
उन्होंने कुछ पूछा कि नहीं? पूछा था। तूने क्या जवाब दिया? मैंने सब बता दिया था, मैं कौन हूं। झापड़ दूंगा तो जबान हलक से बाहर आ जाएगी। सच सच बता, तूने अपने बाप के बारे में क्या कहा? उन्होंने पूछा तेरे बाप का नाम क्या है, मैंने कह दिया सरजू नारायण सिंह। क्या तूने ये बताया कि सरजू नारायण कौन है? क्या बताता सरजू नारायण के बारे में? वो कि जयप्रकाश नारायण या महात्मा गांधी है कि मैं छाती ठोक के बोलता मेरा बाप ये है। तेरा बाप जयप्रकाश नारायण या महात्मा गांधी नहीं, लेकिन तू ये तो बोल सकता था कि तेरा बाप वॉचमैन सरजू नारायण है। ना उन्होंने पूछा ना मैंने बताया। हरामजादे, मैं तेरी जान ले लूंगा अगर झूठ बोला तो। क्या सुब्बाराव ने तुझसे ये नहीं पूछा था कि तू वॉचमैन सरजू नारायण का बेटा है? पूछा होगा, मुझे याद नहीं है। पूछा होगा नहीं, पूछा था। अरे पूछा होगा, घबराहट में इसे ठीक से सुनाई नहीं दिया होगा या बोल नहीं पाया होगा। ऐसे मौके पे तो अच्छे अच्छे को पसीना छूट जाता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था सरकार मेरी। बाकी सारे सवालों के जवाब इसने बगैर घबराए हुए बड़े इत्मीनान से दिए। फिर उन्होंने पूछा तेरे पिताजी का नाम क्या है? इसने कहा सरजू नारायण सिंह। फिर उन्होंने पूछा सरजू नारायण सिंह वही वॉचमैन या कोई और है? इसने कहा नहीं, बहुत बड़े बिजनेसमैन है। क्यों रे, ये सच है का? मैं क्या करता? वो लोग बार बार एक ही सवाल पूछे जा रहे थे। तो ये कबूल करने में शर्म की क्या बात थी कि तू एक वॉचमैन का बेटा है? नहीं लक्ष्मी, नहीं, ये इसे कबूल नहीं हो सकता और ना ही इसे ये कबूल करना चाहिए। जो हरामजादा इसे पढ़ा रहा है वो एक बिजनेसमैन है। जो साला हर महीने से पैसे भेजता है वो बिजनेसमैन है। जो कमबख्त इसके लिए कपड़े बनवा रहा है वो भी एक बिजनेसमैन है। और वही बिजनेसमैन इसका सारा खर्च उठा रहा है, इसके ऐशो आराम का सारा सामान जुटा रहा है, इसकी हर जरूरत को पूरी कर रहा है। मुन्ना, अरे ओ मुन्ना, अगर वो हरामजादा बिजनेसमैन तेरा बाप है तो ये कमबख्त वॉचमैन तेरा कौन है? तेरी माँ का यार। खाना सनम की जरा। अब मैं समझा लक्ष्मी, अब मैं समझा। जब मैं इससे कॉलेज में मिलने गया तो इसने मुझसे पूछा कि मैंने वॉचमैन से क्या कहा, मैंने वचानी से क्या कहा। बार बार पूछा इसने मुझसे। अब मेरी समझ में आया क्यों इसने मुझे वहां एक रात भी नहीं रुकने दिया। उसी दिन दूसरी बस से मुझे वापस भेज दिया। अब समझा मैं। इसने मुझे बताया कि गरीब और अनपढ़ मां बाप का बेटा होने की वजह से इसे नंबर कम मिलेंगे। मुन्ना, बता, ये झूठ था ना? ए मुन्ना, बता, ये झूठ था ना? अरे कब बता, 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 ये झूठ था, हाँ, हाँ, ये झूठ था। क्यों झूठ बोला तूने? क्योंकि मैं चीप हो जाता, मेरी इज्जत कम हो जाती। चीप हो जाता, इज्जत कम हो जाती। तेरा बाप वॉचमैन है कहने से तेरी इज्जत कम हो जाती। अरे क्या कर रहे हो तुम? सामान काय फेंके जा रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। शांत हो जाओ,
मेरा सामान क्यों फेंक रहे हैं आप? मैं खुद चला जाता हूं। अरे तो ले। नहीं मुन्ना, तू कहीं नहीं लक्ष्मी। जाएगा मुन्ना। जाने दो इसे, इसका असली चेहरा सामने आ गया। आज नहीं तो कल ये तो होना ही था। अब ये बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया है ना। जाने दो इसे, जाने दो। नहीं बुजुर्ग कह गए, कपूत पर भरोसा करने की बजाय नारियल के पेड़ पर भरोसा कर लेना, जो छाया देता, पीने को पानी देता है, खाना देता है, और मरने के बाद अर्थी और चिता की लकड़ी बनकर काम आता है। अरे ये नमक हराम हमें क्या देगा? इससे तो अच्छा था कि तुम्हें पत्थर देना होता। कम से कम उस पर सर पटक कर अपनी किस्मत को खोज तो सकते थे।